एक दिल में एक सोच थी कि मैं अपने आसपास के लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ और मुझे लगता था कि जैसे मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। ई कॉमर्स बाय नेबर्स का ग्रुप नज़र आया, मैंने ज्वाइन किया, काफ़ी टाइम स्पेंड किया ग्रुप में। ईवीएस की एक्सेस ली मैंने फ्री, हर चीज़ का मुझे एक स्टार्ट मिल गया ईवीएस के थ्रू। मैंने फीमेल मीटअप मैम सारिश गुल का अटेंड किया यहीं इनेबलर ऑफिस में। ईवीएस को पूरा गो थ्रू करने के बाद फील होता था कि जैसे कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटोर सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि माइंड में ही रह जाते थे। फिर मैंने इनेबलर्स का BA बैच 6 में वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। इनेबलिंग टैलेंट शो के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ फ़ज़ा। आज हमने जिस गेस्ट को यहाँ पे दावत दी है वो एक सिंगल पेरेंट हैं और वो कैसे ई कॉमर्स पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग कर रही हैं और कैसे माहाना $1000 अर्न कर रही हैं। आइए जानते हैं आयशा से कि उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, थैंक यू फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर कमिंग आयशा। ओके आयशा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ई कॉमर्स पे एज अ हाउसवाइफ आपका रुझान कैसे हुआ? फिर जैसे कि आपने अभी बताया है कि एज अ सिंगल मदर लाइफ में कभी किसी किस्म की कमी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स इन लॉज बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन एक दिल में एक सोच थी कि मैं अपने आसपास के लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ और मुझे लगता था कि जैसे मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। काफ़ी एक्सप्लोर किया मैंने कोविड के डेज़ में। पहले एज अ टीचर काम कर रही थी, कोविड के डेज़ में वो जॉब ख़त्म हो गई। उसके बाद एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि ई कॉमर्स की फील्ड में तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वो स्किल्स हैं। एक ग्रुप का लिंक जस्ट वहीं से स्टार्ट किया था। एक XYZ ग्रुप था, वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। लर्निंग मुझे वहाँ से काफ़ी हुई, लेकिन एज अ फीमेल मुझे इंकरेजमेंट नहीं मिली कि मैं अर्निंग वाली साइड पे आ सकूँ। फिर एक्सप्लोर करती गई, मुझे ई कॉमर्स बाय नेबर्स का ग्रुप नज़र आया, मैंने ज्वाइन किया, काफ़ी टाइम स्पेंड किया ग्रुप में। ईवीएस का पता चला, ग्रुप में काफ़ी स्टे करने से, एक्टिव रहने से ईवीएस का पता चला। ईवीएस की एक्सेस ली मैंने फ्री, उससे मुझे काफ़ी अंदाज़ा हुआ चीज़ों का कि कहाँ से स्टार्ट लेना है, किस तरह मैं कर सकती हूँ। हर चीज़ का मुझे एक स्टार्ट मिल गया ईवीएस के थ्रू। उसके बाद मैंने फीमेल मीटअप मैम सारिश गुल का अटेंड किया यहीं इनेबलर ऑफिस में। वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली, उनकी स्टोरी सुन के। उनका पूरा जो उनका वे था बताने का, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। ईवीएस को पूरा गो थ्रू करने के बाद फील होता था कि जैसे कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटोर सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि माइंड में ही रह जाते थे। फिर मैंने इनेबलर्स का BA बैच 6 में वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन किया। क्या आयशा आप हमारे ऑडियंस से शेयर करेंगी कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के बिज़नेस के लिए हेल्पिंग हैंड समझे जाते हैं। मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्टमेंट तो होती है, लेकिन टाइम और स्किल्स नहीं होती। उनको अपने बिजनेस अकाउंट मैनेज करने के लिए एक स्किलफुल बंदे की ज़रूरत होती है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट समझा जाता है, और वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं। आयशा, आप क्या मुझे हमें बताएंगी कि आपने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ही क्यों लिया? वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में मैं करना भी नहीं चाह रही थी, इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट मेरे लिए मुझे अपने लिए बेस्ट लगा। आयशा, क्या आप हमें बताएंगी कि इस सारे प्रोसीजर में आपको कितना वक्त लगा और कब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई? सितंबर एंड में मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने ग्रुप में बैच में इनरोलमेंट से पहले ही ईवीएस के थ्रू अपनी वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट कर चुकी थी। वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स वैसे तो 2 मंथ्स का होता है, लेकिन 3rd क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्लाइंट मिल गया था और मेरी अर्निंग वहीं से स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे वजह मैं ज़रूर कोट करूँगी, जो कि है मेरा ग्रुप में एक्टिव रहना। ग्रुप में एक्टिव रहने से लोग आप लोगों में प्रोमिनेंट होते हैं, क्लाइंट्स आपको देखते हैं, वहाँ से पिक करते हैं। आयशा, कैसे मैनेज करती हैं रूटीन वर्क के साथ साथ इस पे भी काम करना? तो यकीन करें बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बाज़ तो मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ और साथ ही मैंने मोबाइल या लैपटॉप रखा होता है और मैं अपने जो उनके प्रीवियस लेक्चर होते हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रही होती हूँ और अपनी ट्रेनिंग कर रही होती हूँ। तो ऐसा घर में रहते हुए फीमेल के लिए यकीन करें ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बस करेज होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, करेज होना चाहिए, पैशन होना चाहिए एक आपके अंदर चीज़ को करने का। तो कितना टाइम, दिन में कितना टाइम देती हैं अभी रूटीन वर्क के साथ साथ इस चीज़ को भी? और जैसे कि आपका माशाल्लाह एक बेटा भी है, उसके अकॉर्डिंग उसको भी टाइम देना पड़ता है, तो कैसे मैनेज हो जाता है? कोई मुश्किल तो नहीं होता? फिर स्टार्टिंग में तो मैंने काफ़ी टाइम दिया, तकरीबन 6 से 7 घंटे
मैं मतलब ईवीएस, ई-कॉमर्स, इनेबलर्स और ये इन चीज़ों में ही लगी रहती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब ये टाइम कम होता जा रहा है। मतलब जैसे कि अगर मैं एक अकाउंट को 2 से 3 घंटे भी दूँ तो ये इनफ होता है, मेरा उतनी देर में हो जाता है। और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे कभी बर्डन फील नहीं हुआ, क्योंकि घर के अंदर रह के करना है ना। हमने कोई ऑफिस जॉब नहीं है, कोई 9 to 5 वाली टाइमिंग नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। हमने ईज़ी अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम मैनेज किया और जब मैं ईज़ी होती हूँ लैपटॉप खोला, अपना काम शुरू कर दिया। दैट्स इट। आयशा, जैसे सर साकिब का एक विजन है पाकिस्तान को इनेबल करना, आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सर साकिब के इस विजन को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी। सर ने हमारे सामने जो ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स के ग्रुप जो हमारे सामने क्रिएट किया, जो इकोसिस्टम हमारे लिए बनाया है, एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ से। अगर आप ग्रुप में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं डेली बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप से मिलेगी। ग्रुप के अलावा अगर हम ईवीएस की बात करें, तो ईवीएस में ना सिर्फ बल्कि प्राइवेट लेवल, होलसेल, बल्कि 70+ इनकम स्ट्रीम्स ऐसे हैं जो कि जिनके जरिए आप लर्न करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यकीन करें फिज़ा, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, इवन कि ईवीएस स्टूडेंट्स हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि सिर्फ ईवीएस के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं, जिनमें पैशन होता है, कुछ करने की चाह होती है, वो कर लेते हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लेडीज़ के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो एज अ सिंगल पेरेंट है जैसे कि आप, और जो बाकी फीमेल्स, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने साइड से? क्या वो भी इस फील्ड में उसी तरह से शाना बेशाना काम कर सकती हैं जैसे वो पाकिस्तान में बहुत सारे शोबात में काम कर रही हैं? ई-कॉमर्स फील्ड में यकीन करें फीमेल्स के लिए बहुत बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि एज अ फीमेल आप घर से निकलते हैं, ऑफिस टाइमिंग्स को आपको मैनेज करना पड़ता है, किसी के अंडर काम करना पड़ता है, ठीक है। ये सब हमारे लिए, हमारी रूटीन के लिए काफ़ी हेक्टिक होता है। लेकिन ई-कॉमर्स फील्ड में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अगर मैं बात करूं, तो आपने घर में रह के काम करना है। आप किसी के अंडर नहीं है, आपकी अपनी टाइमिंग्स हैं, आपका अपना एक टाइम फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना। तो जब आपका दिल किया, जब आपको टाइम मिला, आपने वो काम कर लिया, उसको थोड़ी देर आगे डिले भी कर दिया। लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म आपने मैनेज ज़रूर करना होता है इस चीज़ में। तो फीमेल्स के लिए बहुत पोटेंशियल है। मैं सबको इनकरेज करूँगी कि प्लीज़ ई-कॉमर्स की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं और इस तरफ लर्निंग्स में थोड़ा सा आगे हों। मुश्किल कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या लेते हैं कि इंग्लिश स्किल्स नहीं होती हैं, आईटी बैकग्राउंड नहीं होता है, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ एक पैशन चाहिए आपको, कि आपके पास पैशन होना चाहिए चीज़ को करने का, काम को करने का, और मुश्किल ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, और स्पेशली फीमेल्स के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। अच्छा, लास्ट में एक बात और कोट करूँगी यहाँ पे मैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कि इनेबलर्स को लेके, ई-कॉमर्स ऑनलाइन अर्निंग को लेके या अमेज़ॉन अर्निंग को लेके बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं। उन लोगों को मेरा छोटा सा मैसेज है कि आपको आइडिया नहीं है कि चीज़ें किस तरह होती हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। आपको थोड़े से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को देखें, समझें और उसके बाद अपना कमेंट पास करें। सडन कमेंट पास कर देना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन उसको समझ के चीज़ों को गो थ्रू करना एक आर्ट है। और अगर आपका समझने का माइंड नहीं है, तो आप किसी के अच्छे इनिशिएटिव पे बैड कमेंट ना करें, उसका साथ नहीं दे सकते तो बुरे कमेंट्स भी ना डालें। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आयशा जो अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से और स्पेशली अपने करेज से अर्निंग कर रही हैं और एज अ सिंगल पेरेंट अर्निंग कर रही हैं। सो मेरा ये मानना है और मैं ये रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है और आप में भी कोई ऐसी करेज है जिसको आप शो करना चाह रहे हैं और अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, तो हमें ज़रूर ज्वाइन करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।